हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं और उसी दिन से चातुर्मास या चातुर्मास्य या चातुर्मास का आरंभ होता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी तक अर्थात 4 महीनों तक चलता है। तो अगर कोई यह व्रत करता है तो यह व्रत कैसे करना चाहिए, और देवशयनी एकादशी अगर आप व्रत करते हो, मैं केवल देवशयनी एकादशी की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे करनी चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ी एकादशी है। भगवान उस दिन, ऐसा हम मानते हैं कथाओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कि भगवान पाताल में जाते हैं बलि राजा के पास, 4 महीने तक वहाँ रहते हैं। या ये भी हम कहते हैं कि भगवान शयन करते हैं, तो इसीलिए उसे देवशयनी एकादशी के रूप में हम कहते हैं, या पुराणों में इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कौस्तुभमणि, पुरुषार्थ चिंतामणि, यह जो आदि आदि ग्रंथ है उसमें इसका संपूर्ण रूप से विस्तार दिया है। साथ ही स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु महापुराण, ये जो ग्रंथ है इसमें इसका विस्तार से आपको पूरा प्रमाण दिया हुआ है। तो देवशयनी एकादशी जब आप करते हो तो उस दिन आपको क्या करना है, और अगर आप चातुर्मास का भी आरंभ करते हो, 4 महीने भी जब अगर आप यह व्रत करना चाहते हो चातुर्मास का, तो उसकी भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चतुर्मास का आरंभ करते हो तब भी जो मैं आपको अभी प्रयोग बताऊंगा या जो प्रार्थना बताऊंगा वो आप कर सकते हो, और देवशयनी एकादशी का भी उपवास जैसे आप करते हो तो वो कैसे करनी चाहिए, वो मैं आज आपको इस विषय या वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्रों में लिखे हुए जो प्रमाण है या शास्त्रों में जो बातें बताई है या कुछ ऐसे विषय है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको प्राप्त अवश्य होते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवशयनी का अगर आप जब उपवास करते हो देवशयनी एकादशी का, तो जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले या अभी कुछ समय पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि लाइव सेशन करके कि उपवास किसे कहते हैं। तो पहले तो जब आप एकादशी का व्रत करते हो, अगर आप स्वस्थ हो, आपको शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है, जैसे आप डायबिटिक नहीं हो, आपको ब्लड प्रेशर आदि या कोई भी बीमारी नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एकादशी के दिन या एकादशी में केवल फलाहार करना है। आप चाहो तो आपकी मर्जी है, अगर आपको और कुछ खाना है तो, लेकिन जैसे शास्त्रों में बताया है कि आप फलाहार ही कर सकते हो और फलाहार करना चाहिए, अन्न को त्याग देना चाहिए। एकादशी की मैं बात कर रहा हूँ, एकादशी के दिन। तो देवशयनी एकादशी में आपको पूरा दिन फलाहार करना है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, भूखे नहीं रह सकते हो, तो एक समय आप फलाहार कीजिए, फल का आहार कीजिए, और एक समय आप अन्न का आहार कर सकते हो। आप या फिर आप चाहो तो फल का जूस, फल का रस है उसका सेवन कर सकते हो, या आप चाहो तो दूध भी पी सकते हो। अब जो ग्रंथों में लिखा है, अद्भुत बात लिखी है कि देवशयनी एकादशी के दिन, उस दिन भगवान जो शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण के आगे है, उनके पैर दबा रही है, ऐसी मूर्ति को लाना है। अगर आप चतुर्मास करते हैं या देवशयनी एकादशी का संपूर्ण रूप से व्रत करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, और यह प्रमाण लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एकादशी के दिन अगर आप शयनोत्सव देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहे हो, चतुर्मास का व्रत कर रहे हो, तो आपको भगवान की ऐसी प्रतिमा लानी है जहाँ पर भगवान लेटे हुए हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं या सो रहे हैं, ऐसी मूर्ति लाइए या प्रतिमा लाइए, और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई है, ऐसी मूर्ति को लाना है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। और जैसे एक शैया के ऊपर भगवान को सुला रहे हैं, ऐसा भाव रखना है, और उस मूर्ति को वहाँ पे रख दीजिए। फिर भगवान को चंदन का टीका आदि लगाए, भगवान को पुष्प समर्पित करें। भगवान की उस मूर्ति के बाजू में शंख आप रख सकते हो, भगवान की उस मूर्ति के बाजू में आप घंटी भी रख सकते हो। और जब वह क्रिया पूर्ण हो जाए, अर्थात जैसे भगवान की मूर्ति रख दी,
उनके बाजू में शंख रख दिया, उनके बाजू में घंटी भी रख दी, भगवान के सामने फिर दीप प्रज्वलित कर लिया, भगवान को चंदन का टीका आदि लगा दिया। उसके पश्चात यहाँ पर लिखा है कि आपको भगवान को प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्ध्येत तत्सर्वम सचराचरम। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करनी है। ऐसा हम एक भाव करते हैं कि भगवान अब आप शयन काल में जा रहे हो, शयन कर रहे हो। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, देव शयनोत्सव। देवशयनी एकादशी तो है, लेकिन यहाँ पर शयनोत्सव अर्थात भगवान को शयन करवाने का या भगवान को शयन कराने का भी एक उत्सव होता है, जो हम बहुत अच्छी तरह से मनाते भी है। ये जो बात है घर में भी आप कर सकते हो, शयनोत्सव भगवान का घर में भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान की सोती हुई या भगवान लेटे हुए उनके चरणों में जो लक्ष्मी जी है वो आप प्रतिमा या मूर्ति ला सकते हो। भगवान की उस मूर्ति को टीका लगाइए, हो सके तो भगवान के बाजू में आप शंख रखिए, घंटी रखिए, भगवान के आगे आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करिए। और जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया उस मंत्र से आपको भगवान को प्रार्थना करनी है। ये आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। और पूरा दिन फलाहार करके फिर जब भी आप यह पूजा आदि कर लेते हो, भगवान को प्रार्थना आदि कर लेते हो, उसके पश्चात भगवान के सामने बैठकर या तो 12 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कीजिए या तो एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। इस प्रकार से देवशयनोत्सव करने से आपका जो देवशयनी एकादशी का व्रत है वो पूर्ण रूप से 100% आपको फल देगा। और फल तो ठीक बात है, लेकिन उससे भगवान बहुत खुश हो गए, भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए अगर इस प्रकार से, इसी पद्धति से, इसी विधान से, शास्त्रों में बताए हुए विधान से अगर आप यह देवशयनोत्सव करते हो, देवशयनी एकादशी करते हो, तो भगवान आप पर बहुत प्रसन्न हो गए और जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश करते हैं, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। तो यह था एक संक्षिप्त वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। और साथ ही में आने वाले समय में इसी विषय से जुड़े, जैसे चतुर्मास के क्या नियम है, चतुर्मास कैसे कर सकते हैं, चतुर्मास में हम क्या खा सकते हैं, अगर व्रत करते हैं तो क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारे विषयों की जानकारी आपको मैं अवश्य प्रदान करूँगा। देखते रहिए आप सब कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।